स्वागत है चंदन जी, प्रस्तुत करिए वक्तव्य। ॐ अस्मद्गुरुभ्यो नमः। ॐ यस्मद्परमगुरुभ्यो नमः। ॐ यस्मद्सर्वगुरुभ्यो नमः। ॐ राधा कृष्णाभ्यां नमः। ॐ श्रीमते रामानुजाय नमः। ॐ लम्बोदरं परमसुन्दरमेकदन्तम् पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकर्णिमोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रम् यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यम् मनश्चैनलग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतो जयतो देवो देवकी नन्दनोऽयं जयतो जयतो कृष्णो वृषिवंशप्रदीप जयतो जयतो मेघश्यामलः कोमलाङ्गा जयतो जयतो पृथिवीं भारणाशो मुकुन्द कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्चरान्ते अद्यैव मे विशतु मानशराजहंस प्राणप्रयाणसमये कफवातपीतैः पन्थाविरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते बर्हापीरं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रदवासः कनकगविषः वैजयन्तीं च मालम् रन्ध्रान्वेणोरधसोऽधया पूरयन् गोपवृन्दैः बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतगतिभिः करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुवेग इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न जनेक। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। अनंत कोटि
ब्रह्मांड नायक अचिंत्य कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरनालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल्याण शापहारक परात्पर परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण एवं श्री राधा रानी के जुगल चरणारविंदों में दास का बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भगवत भक्त कथा अनुरागी संजनो भक्तिमय मातृशक्ति भगनी एवं बांधव सिया राम में सब जग जाने करहु प्रणाम जोर जग पानी। बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज हम लोग श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने जा रहे हैं। श्रीमद् भागवत जी की बहुत ही भागवत महापुराण के अंदर बहुत ही सुंदर कथा रासलीला का प्रसंग आता है। आज हम लोग भगवान का रासलीला कथा श्रवण करेंगे। उससे पूर्व उक्षण हरि नाम संकीर्तन कर लेते हैं, उसके बाद रासलीला का कथा श्रवण करेंगे। ओम श्रीमन्नारायण नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्री बांके बिहारी लाल की। जब कामदेव ब्रह्मादि देवताओं पर विजय प्राप्त कर ले तो उसका अभिमान बढ़ गया। उसी कामदेव का अभिमान का मर्दन करने के लिए भगवान श्री कृष्ण रासलीला का संकल्प किए। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। शरद पूर्णिमा की रात्रि में जब पूर्व दिशा से पूर्ण चंद्र का उदय हुआ, चमेली तथा वेला पुष्प अपने सुगंध से वन को सुभाषित करने लगा। उस समय भगवान योग माया का आश्रय लेकर के रासलीला का मन बनाया और अपने बांसुरी में मधुर तान छेड़ी। अब जिन जिन गोपियों ने उस मधुर तान को सुना महाराज, वह दौड़ करके भगवान के पास पहुंची, भगवान के पास जाने के लिए दौड़ पड़ी। अब जैसे ही बंसी की मधुर तान गोपियों के कान में पड़ा, गोपियां अपना भान भूल गई। जो गोपी जो कार्य करते थे उस कार्य को छोड़ करके भगवान के पास दौड़ पड़ी। बहुत खुशी हुई कि इससे पहले तो हम लोगों के भगवान कभी नहीं बुलाते, हम लोगों ने हमेशा भगवान को पुकारा है, हमेशा हम लोगों ने भगवान को बुलाया है, परंतु आज हम लोगों को भगवान स्वयं पुकार रहे हैं। इसलिए जो गोपी जो भी कार्य करते थे, कोई गोपी गाय दूह रही थी, उस वन पात्र को वहीं पर फेंक करके भगवान के पास दौड़ पड़ी। एक गोपी कपड़ा पहन रही थी, आधा कपड़ा पहनी थी, आधा पहनना ये भूल गई, भगवान के पास दौड़ पड़ी। एक गोपी अपने सासू माँ की सेवा कर रही थी, बंसी के तान सुन करके सेवा करना भूल गई, भगवान के पास दौड़ी। एक गोपी श्रृंगार कर रही थी महाराज, एक आंख में काजल लगाई थी, दूसरा आंख में लगाना ही भूल गई, उसी तरह भगवान के पास दौड़ी। एक अभी जो नई नई गोपी थी, वो भी भगवान के पास जाने के लिए दौड़ी, परंतु उसका पति पकड़ करके एक रूम में बंद कर दिया। तो वह गोपी बोली कि हमारे शरीर को बंदी बना सकते हो, मैं मन एवं मेरी आत्मा को नहीं बना सकती। अपने शरीर को त्याग करके अपने मन के अपनी आत्मा को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। सभी गोपी भगवान के पास पहुंची। भगवान सभी गोपी को देखे
तो सभी का स्वागत किए। स्वागतम ओ महाभागा प्रियं किंकरवाणिवः व्रजस्यानमयं कच्चिद् ब्रूतागमन कारणम। आओ गोपियों, तुम सबका बहुत स्वागत है। बताओ तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैं क्या करूं? मैं क्या कर सकता हूँ? अच्छा ये बताओ गोपियों, ब्रज में सब ठीक ठाक तो है? या तुम्हारे यहाँ आने का क्या कारण है? तुम यहाँ किस उद्देश्य से आई हो? यह रात्रि का भयावना समय है और इतना भयानक वन में इतने रात्रि में क्यों आई हो? यहाँ हिंसक यहाँ हिंसक प्राणी घुमा करते हैं, इसलिए आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। आप यहाँ क्यों आई हो ये बताइए? आपके घर पे आपकी माता पिता पुत्र भाई आपको ढूंढ रहे होंगे, इसलिए गोपियों तुम लोग अपने घर लौट जाओ। अच्छा, तुम लोगों ने वन की शोभा देखने आई है, तो वन की शोभा देख रही है, अब घर लौट जाओ। जब गोपियाँ कोई उत्तर नहीं दी तो भगवान बोले कि अच्छा तुमने इस वन की सुंदर शोभा को देखी ना, ये सुंदर शोभा तो देख ली, अब लग रहा है तुम हमसे मिलने आए, तो हमसे मिल भी लिए चले जाओ। गोपियों, प्रेम दूर से ही अच्छा रहता है। प्रेम पास में आने के बाद प्रेमी के अंदर दोष नजर आने लगता है। इसलिए तुम लोग अपने अपने घर लौट जाओ और जा करके अपने पतियों का सेवा करो। वर्तो शुश्रूषम श्रीणाम परो धर्मो ह्यमायया तदबंधूनां च कल्याणं प्रजानां चानुपोषणं। गोपियों, अपने पति की निष्कपट भाव से सेवा करना, उनके बंधु बांधवों को संतुष्ट करना, प्रसन्न रखना और संतान का पालन पोषण करना, स्त्रियों का यह परम धर्म है। अपना पति भले ही कितने भी बुरा स्वभाव का क्यों न हो, या भाग्यहीन हो या वृद्ध हो या रोगी हो अथवा निर्धन हो, फिर भी अपने पति का त्याग नहीं करना चाहिए। और गोपियों, तुम मेरे प्रेम के कारण यहाँ आई हो, इसलिए ठीक है नहीं, तुम अपने घर लौट जाओ। जब भगवान इस तरह बोले तो गोपियाँ सुन करके बहुत भाव विभोर हो गई, उनकी आंखों से अश्रु प्रवाहित होने लगा। उन्होंने अपने आप को संभाला और सभी गोपियाँ श्री कृष्ण से कहा, मय्यवं विभोर हति भवान गदितुं दिशंसं संत्यज्य सर्व विषयास्तव पादमूलम् भक्तां भजशूद्रवग्रहमां त्यजास्मान् देवो यथादिपुरुषो भजते मुमुक्षुम्। हे श्याम सुंदर, आप ऐसे निश्रुता भरे वचन को मत कहिए। हम समस्त विषयों को त्याग करके आपसे मिलने आए हैं, आपके शरण में आए हैं, हमारा त्याग मत करिए। श्याम सुंदर, आपने कहा कि पति पुत्र आदि का सेवा करना स्त्रियों का परम धर्म है, तो सबके हृदय में ये परमेश्वर के रूप में आप विराजमान है। आप सबके पति परमेश्वर है। आपको छोड़ करके हम कैसे जा सकते? हे गोपाल, आपको मैं चाह करके भी नहीं छोड़ सकती। यह मेरा कदम आपको छोड़ करके जाने के लिए एक कदम भी आगे चलने को तैयार नहीं, तो मैं कैसे जा सकती हूँ? आप कहते हो घर चले जाने के लिए, घर पे जा कर के इस शरीर का मैं क्या करूँगी? जो अपनी तिरछी चितवन से मेरे आत्मा को, मेरे मन को तो आपने पहले ही चुरा लिया है। इस शरीर को वह घर ले जाकर के मैं क्या करूँगी? इसलिए हे भगवान, हे गोपाल जी, हे श्याम सुंदर, आप हमें त्याग मत करिए। इसी प्रकार से सताएगी। भगवान बोले कि गोपियाँ बोली कि श्याम सुंदर, आप इस प्रकार से कहते हो, आपके प्रेम में धड़कती हुई अग्नि की ज्वाला में तप रही हूँ। अपने प्रेम से उसे शांत कर दो, नहीं तो आपके प्रेम में हम लोग शरीर के त्याग करेंगे, मर जाएंगे। और पता है मोहन, हमारे बिना आप भी नहीं रह सकते। यदि हम लोग आपकी विरह में मरेंगे तो अगले जन्म में कृष्ण बनेंगे, और यदि आप हम लोगों के विरह में मरेंगे तो अगले जन्म में आप गोपी बनेंगे।
फिर आपको मैं भी इसी तरह सताया करूँगी। इस तरह से व्याकुलता भरे वचन को भगवान सुने, तो आत्मा रामोऽप्यरि रमत। आत्मा में रमन करने वाले भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ रास लीला प्रारंभ कर दिए। और जब रास लीला भगवान प्रारंभ किए महाराज, तो वहाँ गोपियों को अभिमान हो गया कि इस संसार के स्त्रियों में हम सर्वश्रेष्ठ, इसलिए तो हमारे इशारे पे भगवान नाच रहे। अब गोपियों का अभिमान को दूर करने के लिए भगवान गोपियों के बीच से अंतर ध्यान हो गए। जब गोपियां भगवान को नहीं देखी, तो बहुत दुखित हो गई और भगवान को खोजने लगी। वहीं जंगल में बड़े बड़े वृक्ष था, हम वृक्षों से पूछने लगी। पीपल के वृक्ष से गोपी पूछे कि तुम तो सर्वश्रेष्ठ वृक्ष हो, तुम्हें सब लोग पूजन करते हैं, तुम्हें तो पता होगा कि मेरे श्याम सुंदर कहाँ गए हैं, तुम बताओ। जब वृक्षों ने उत्तर नहीं दिया, तो गोपियां एक गोपी बोली, कह रहे सखी, यह बहुत बड़ा वृक्ष है ना, अपने बड़ेपन का इससे अहंकार हो गया है, इसलिए यह नहीं बताएगा। अब गोपी एक तुलसी तुलसी के पौधा से पूछती है, क्या ये तुलसी, तुम तो हमारे श्याम सुंदर के शरण में रहती हो, चरण में रहती हो, इसलिए तुम तो जानती होगी कि मेरे भगवान कहाँ गए हैं, मेरे श्याम सुंदर जी कहाँ गए हैं। जब तुलसी ने भी उत्तर नहीं दिया, तो एक गोपी कहती, क्या जी सखी, ये तो हमारी सौतन है, तो हमारे श्याम सुंदर के चरणों से लगी रहती है, क्या बताएगी। तो सभी गोपी बहुत दुखित हुई, जंगलों में भगवान को खोजने लगी। उसी समय गोपियों ने भगवान को ढूंढते ढूंढते बहुत आगे तक गई। तो भगवान को खोजते खोजते सभी गोपियां के अंदर भगवान का स्वरूप आने लगा, भगवान का अनुकरण करने लगी। कोई गोपी कृष्ण बन गई, कोई गोपी पुतना बन गई, कोई गोपी यशोदा बन गई, कोई गोपी मतलब बहुत रूप धारण करके वो लीला करने लगी और कहने लगी, कृष्णो हम पश्यतम गति, अरे मैं कृष्ण हूँ, मेरी चाल तो देखो। एक गोपी अपना ओढ़ने के ऊपर उठा लेती है और बोलती है कि अरे आओ ब्रजवासी, आओ, मैं आकर के इस गिरिराज को मैंने उठाया है, आकर के इस गिरिराज में छुप जाओ। इस प्रकार से श्री कृष्ण की लीलाओं का अनुकरण करते हुए गोपियों ने वन में एक स्थान पर श्री कृष्ण के साथ किसी और गोपी को देखी। अब चरण चिन्हों को देखा तो कहने लगी, नया राधिता नूनम भगवान हरीश्वर यन्नो विहाय गोविंद प्रीतो यामन यदरः। निश्चित यह श्री कृष्ण या राधिका श्री राधा रानी, जिनके प्रेम के कारण हमें कृष्ण छोड़ करके चल गया। श्री राधा रानी ने गोपियों के इस विरह को देखा, तो उनके हृदय में गोपियों के प्रति दया का भाव जागृत हुआ और राधा ने सोची है, हमने भगवान के साथ चली गई तो फिर गोपियों को भगवान कभी नहीं मिलेंगे। इसलिए यहाँ राधा रानी बोली कि हमें अब कहाँ जाना है सो पता नहीं है, अब मेरे पैरों से नहीं चला जाता है, मैं थक चुकी हूँ, मुझे अपने कंधे पर बैठा लीजिए। भगवान बोलते हैं कि ठीक है, वृक्ष का सहारा लेकर के मेरे कंधे पर बैठ जाओ। अब जैसे ही वृषभान बुलाए श्री राधा रानी भगवान के कंधा पर बैठने के प्रयास करती है, बैठना चाहती है, तो भगवान वहां से भी अंतर ध्यान हो जाते हैं। अब राधा रानी बहुत दुखित हो जाती है, दुखित होकर के रोने लगती है। हानाथ पृष्ठ क्वासे क्वासे महाभुजा दास्यास्ते कृपणया में सखेन्द्र सय सन्निधि। उनकी एक एक शब्द से महाराज एक एक दिवालय प्रकट हो गया। जैसे उन्होंने नाथ कहा, गोपीनाथ जी प्रकट हो गए। रमन कहने पर राधा रमन प्रकट हो गए, कृष्ण कहने पर राधा वल्लभ जी प्रकट हो गए। अब जैसे महाभोज वाका है, बांके बिहारी जी प्रकट हो गए। गोपियों ने राधा रानी को देखा तो कहने लगे, श्री कृष्ण हमें छोड़ करके गए हैं, कोई बात नहीं, परंतु आपको छोड़ करके उन्हें नहीं जाना चाहिए। आपको किस लिए छोड़ करके चले गए? राधा रानी बोली कि जी जो कारण तुम्हारे अंदर हुआ था, अभिमान हो गया, तो वही कारण मैंने मेरे अंदर हुआ। इसी कारण हम लोगों को छोड़ करके वे चले गए। अब जहाँ तक चंद्रमा की चाँदनी छिटक रही थी महाराज, गोपियों ने वहाँ तक खोजी।
बहुत दूर तक गोपी खोजते-खोजते गए। तो एक गोपी कहती कि अरे सखी, हम लोग जहाँ तक भगवान को खोजेंगे, भगवान हमसे उतना दूर और छुपने के लिए आगे तक भाग जाएँगे, चले जाएँगे। इसलिए यदि भगवान को मिलना होगा, तो वो जमुना किनारे ही मिलेंगे। इसलिए हम लोग यमुना किनारे चले। सभी गोपी विचार करके यमुना किनारे आती। और एक भागवत में बहुत सुंदर गीत है, गोपी गीत। यह गोपी गीत कनक मंजरी छंद से निबद्ध है। कनक का अर्थ होता है धतूरा। जैसे धतूरा खाने में नशा होता है महाराज, उन्मोद होता है, मादकता आती है। उसी प्रकार गोपी गीत करने से श्री कृष्ण प्रेमोन्माद की प्राप्ति होती है। अब सभी गोपियाँ यमुना के तट पर एक स्वर में गोपी गीत का पाठ करते। गोपियो जो वाचो जयति तेऽधिकम् जन्मना व्रज सृजत इन्दिरा शाश्वतत्र हे दयितदृश्यता दीक्षुतावका त्वरिन्द्रिता सव त्वां विचिन्वते शरदुदासं सान्धुजातसत् सरसिजोदर स्त्रीमुषादृशा सुरतनाथ ते सुखदाशिका वरद विघ्नतो नेह किं वधा विषजलाप्यया व्यालराक्षसात् वर्षमारुतात् वैन्युतानलात् वृषभयात्मजात् विश्वतो मयात् ऋषभते वयं रक्षितामहो न खलु गोपिका नन्दनो भवान् अखिलदेहिना मन्तरात्मदृक् विघ्नसार्थितो विश्वगोप्तये सखौ देवान् शाश्वतां कुले। सभी गोपियाँ गोपी गीत का गान करती है। कहती है कि हे श्याम सुंदर, जब से आपका जन्म इस ब्रज में हुआ है, इसकी महिमा भी अधिक हो गया है। तभी तो वैकुंठ के अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी जी अपना निवास स्थान छोड़ करके यहाँ ब्रज में वास करती है और आपका सेवा करती है। हे प्रभु, आपको जो भी सजा हमें देनी हो वह सजा दीजिए। हम आपके बिन मोल की दासी हैं। यदि आपको हमें मारना ही था, तो जमुना के विषैले जल से हमें क्यों बचाया? इंद्र की मूसलाधार बारिश से आपने हमारी रक्षा क्यों की? प्रभु, आप मात्र यशोदा नंदन नहीं, अपितु समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान अंतर्यामी परमेश्वर हैं। ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर आप विश्व की रक्षा के लिए यदुकुल में अवतीर्ण हुए। आपकी कथा अमृत के समान है अथवा आपकी कथा मारने वाली है। एक बार भी जो इसे सुन लेता है वह बिच्छुओं की भांति भटकता रहता है। प्रभु, आपके चरण बहुत सुकोमल है, अत्यंत सुकोमल है।
इन्हें हम अपने कठोर वक्षस्थल पर भी धारण करने से डरती हैं। और हे श्याम सुंदर, आप इन्हीं चरण कमलों से वन में भटक रहे हैं। आपके चरण कमलों में पत्थर आदि चुभ रहे होंगे, जिसकी कल्पना करने मात्र से हमें चक्कर आ रहा है। हमारा जीवन आपके लिए है, हम आपके हैं। श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा में गोपियाँ ने एक साथ रुदन मचाने लगी, एक साथ रोने लगे। तासामाविरुच्चरौष्य यमानामुखां विजः पीताम्बरधरः स्रग्वी साक्षान्मन्मथमन्मथ। सभी गोपियाँ भगवान की लालसा दर्शन करने के लिए रोने लगी। उसी समय हमारे श्याम सुंदर जी पीताम्बरधारी भगवान प्रकट हो गए। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए युग मध्य में प्रकट हो गए। सुंदर स्वरूप करोड़ों कामदेवों के मन को भी मन मथने वाला था। गोपियों ने जैसे ही श्री कृष्ण को देखा तो खड़ी हो गई। किसी ने हाथ पकड़ करके भगवान, किसी ने हाथ पकड़ लिया, किसी ने पैर पकड़ लिया, किसी ने कमर पकड़ लिया कि कहीं भगवान फिर से न भाग जाए। एक गोपी ने जब श्री कृष्ण को देखा तो अपने नेत्र को बंद कर ली। अब गोपी ने पूछा, तुम अपने नेत्र क्यों बंद कर लिया? अरे जी, भगवान से मिलने के लिए हम लोग इतना देर से विदा थे। भगवान को देखते तुमने अपना नेत्र क्यों बंद कर ली? तो वह गोपी कहती है कि अरे सखी, श्याम सुंदर भले ही भाग जाए, परंतु इनका स्वरूप जो मेरे हृदय में विराजमान है, वह कैसे भाग सकता है? मन के श्याम कहाँ जाएंगे? इसलिए नेत्र बंद कर लिए। गोपियों ने अपनी ओढ़नियों का आसन लगाया और उस पर हमारे श्याम सुंदर जी को बैठाया और उनसे पूछा, भजतो नु भजन्त्येक एक एतद्विपर्ययम् नो भयाश्च भजन्त्येक एक नो मृषादो। हे श्याम सुंदर, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम न करने वालों से भी प्रेम करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, गोपियों, जो प्रेम के बदले प्रेम करता है वह प्रेमी नहीं, वह व्यापारी है। जो प्रेम के बदले प्रेम करता है, और जो प्रेम न करने वालों से भी प्रेम करता है, ऐसे निस्वार्थी माता पिता एवं गुरु ही हो सकते हैं, जो निस्वार्थ भाव से प्रेम करता है। जिस प्रकार माता अपने पुत्र से निस्वार्थ भाव से प्रेम करती है, पिता अपने पुत्र से निस्वार्थ भाव से प्रेम करता है, गुरु अपने शिष्य से निस्वार्थ भाव से प्रेम करते हैं। उसी प्रकार भजतो न वै कञ्चित् भजन्त्य भजतः कृतः आत्मा राम भजत कामा कृतज्ञा गुरुद्रुवः। और जो प्रेम प्रेम करने वालों से प्रेम नहीं करता, ऐसे 4 प्रकार के लोग होते हैं। पहला आत्मा राम, जो अपने स्वरूप में आत्मा में ही रमन करते रहते हैं। उन्हें बाह्य जगत से कोई प्रयोजन नहीं। दूसरा में आता काम, जिनकी समस्त कामनाएँ पूर्ण हो गई है, उनका किसी से कोई प्रयोजन नहीं हो। तीसरा अकृतज्ञ, जो यह जानते ही नहीं है कि हमसे प्रेम कौन करता है। और चौथा गुरु, जिन्हें यह मालूम तो होता है कि हमसे प्रेम करते हैं, फिर भी वह जान कर के उन्हें प्रेम नहीं करता। ऐसे लोग परोपकारी गुरु तुल्य लोगों से भी द्रोह करते हैं, वह परम अपराधी। अब ललिता गोपी ने कहा, विशाखा से कहा कि श्याम सुंदर आत्मा राम है। विशाखा ने कहा, नहीं 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 सखी, यह आत्मा राम नहीं, यह गोपिका राम है, गोपियों में रमन करते हैं। तो क्या आत्मा राम नहीं गोपी राम है? क्यों गोपी में रमन करते रहते हैं? तो क्या आपका काम है? तो बोले, नहीं नहीं, यदि आपका काम होते तो सचिया भर छाछ पे नाच नचावे, ये माखन के चोरी क्यों करते? तो क्या यह कृतज्ञ है? विशाखा ने कहा, कृतज्ञ भी नहीं है, क्योंकि इन्होंने तो वरदान दिया था कि शरद पूर्णिमा के रात्रि में तुम सभी मेरे साथ विहार करोगे।
ललिता ने कहा कि अब बचा चौथे श्याम सुंदर गुरुद्रोह है, महान अपराधी। तो श्री कृष्ण ने गोपियों की इस व्याख्या को सुन कर के कहा कि गोपी, तुम्हारे अंदर मेरे प्रति जो प्रेम था, उसी प्रेम को मैं प्रकट करने के लिए अंदर ध्यान हुआ। मैं सैकड़ों सैकड़ों वर्ष में भी आयु की प्राप्त करके तुम्हारे इस प्रेम का ऋण मैं नहीं चुका सकता। मुझ में दोष दृष्टि मत करो, मत देखो। जब गोपियों ने भगवान की वाणी को सुना, तो उनका सारा दुःख दूर हो गया, बहुत प्रसन्न हो गई। और फिर भगवान ने रास लीला प्रारंभ कर दी, रास लीला रचाने लगे। अब अनेकों देवता आए, अपने-अपने यानों में चढ़ कर के रास दर्शन करने आए। कैलाश पर विराजमान भगवान शंकर जी अपना उठाए कमंडल और पहुँच गए ब्रजमंडल में, भगवान का दर्शन करके रास लीला का आनंद लेने के लिए। उन्हें गोपियों ने अंदर प्रवेश नहीं करने दिया, मना कर दिया कि यहाँ केवल गोपियों को जाना है, यहाँ पुरुष को जाना वर्जित है। और मैं ने कहा कि आप महादेव नहीं, देवों के देव महादेव कितना ही बड़ा महादेव क्यों न हो, यहाँ स्त्री गोपियों को जाना है, पुरुष को जाना वर्जित है। आप पहले जाओ, गोपी बन कर के आओ, फिर अंदर जाएँगे। तो शंकर भगवान जाकर के अन्नपूर्णा माता से भिक्षा माँगते कि व भिक्षाम देहि माता। अन्नपूर्णा भगवती प्रकट होती है और भिक्षा देने लगती है। तब भोले बाबा अपना कमंडल पीछा कर लेते हैं कि माता, आज हमें भिक्षा में कोई वस्तु नहीं चाहिए। आज हमें भिक्षा में आप गोपी बना दीजिए, अपना भेष प्रदान कर दीजिए। भगवान शंकर को माता अन्नपूर्णा ने सुंदर लालिमा लगाई, साड़ी पहनाई, पूरा गोपी भेष बना दी। अब शंकर भगवान गोपी गोपी भेष बन करके अंदर आए, रासलीला में प्रवेश किए और रासलीला का आनंद लिए। अब जैसे रासलीला में प्रवेश किए, तो इतना मनमगन हो गए, मस्त हो गए कि उनकी साड़ी खिसक गई और उनका सारा भेद वहीं खुल गया महाराज। भगवान शंकर गोपेश्वर के रूप में सदा के लिए विराजमान हो गए। बोलिए गोपेश्वर वाणी की जय। प्रथम में मध्य से कृष्ण सारों से गुप्त दूसरे कृष्ण कृष्ण करने लगे। बड़ा दिव्य मेरे मेरे सुंदर आकाश श्याम रास जो है यमुना किनारे श्याम रास नाचे गोपी जन मन मेरो बन गयो सखी रे, मन मेरो बन गयो सखी रे, पावन वृंदावन रास रचो है, रास रचो है यमुना किनारे श्याम रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है यमुना किनारे श्याम रास रचो है। राधे राधे, प्रणाम गुरु जी। हाँ जी, राधे राधे चंदन जी। चलिए, बहुत अच्छा महाराज। बहुत बहुत अच्छा चंदन जी, बहुत अच्छा वक्तव्य रहा। बहुत राधा माधव की कृपा बनी रहे, एकदम सबको आह्लादित आह्लादित करने में आप सक्षम हैं। जय राधा माधव। बहुत अच्छा, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छे शब्दों का प्रयोग कर रहे थे आप। ठाकुर जी कृपा बनी रहे। गुरु जी वीडियो अपने आप रुक गया था क्या? अब वीडियो हम रोक दिए थे, नेटवर्क आपकी तरफ बहुत